हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.2 सेकंड एक्सरसाइज इस चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। 1 से लेकर 6 तक कुछ अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल की कोई भी एक आर्म आगे एक्सटेंड कर दी गई है और उससे जो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के ट्रायंगल्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स को एक्सटेंड किया गया है और वो पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल है। एक छोटा सा जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको याद कर लीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाता हूँ। कोई भी जब एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, सपोज एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है तो इसके 3 एंगल्स होंगे अंदर। ठीक है, इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब तक कोई बाहर आर्म नहीं बढ़ाई तब तक वही एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल। अब किसी भी आर्म को आपने बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, सपोज इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो एक एंगल यहाँ भी बन गया। ये एंगल जो बना, ये एंगल क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में जो ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है? इसके साथ में ही है ना, मींस इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये एंगल एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और जो बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स बचे, ये जो दूर हैं इससे, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके सामने एक ये और एक ये क्या कहलाएंगे? दिस इज दैट आर कॉल्ड अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। मींस एक्सटीरियर एंगल अगर हम निकालने जा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बी, ठीक है ना, ये बी पर जो भी बन रहा है, सपोज ये एक एक्स एंगल था, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। मींस ए प्लस सी हो गया, बस इसको रट लीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बन रहा हो, इधर की आर्म एक्स्ट्रा निकल गई तो ये अगर देखना है तो इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। ठीक है, ये आर्म अगर आगे बढ़ गई और ये एक्सटीरियर एंगल देखना है तो इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के फिगर में देखिए क्या है। एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये और ये। तो हम क्या लिखेंगे? बार बार देखिए, एक ही सेंटेंस को लिख लीजिए तो वो रट जाएगा। क्या? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। हर क्वेश्चन में ये पहली लाइन जरूर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन इस तरीके के हैं। जब 5-6 बार आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो ये चीज खुद से ही याद हो जाएगी। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर क्या हो गया? 50 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा सेम पैटर्न पे क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। 65 प्लस 45 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 110। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे तीसरा भी करिए। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे करिए। इंटीरियर एंगल्स दोनों अपोजिट वाले 60 और 60 हैं, दोनों का सम करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से करना है। फोर्थ है, इंटीरियर एंगल्स 50-50 हैं, दोनों का सम कर दीजिए, एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका 100। सिक्स नंबर क्या है? दोनों इंटीरियर एंगल 60 और 30 का सम करेंगे तो एक्स कितना आएगा हमारा? एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक अपोजिट इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, दूसरा अपोजिट इंटीरियर एंगल बताना है। तो बहुत ही ईजी है, जब आपको पता था कि इसका और इसका सम करेंगे तब ये आएगा। अब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, एक्स निकालना है। तो चलिए सेम उसी पैटर्न पे
हर बार इसको लिखते जाएंगे तो ये याद हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 प्लस एक्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए 115। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 115 माइनस 50। ट्रांसपोजिंग, जो सिंपल इक्वेशंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसके हिसाब से 50 को हमने इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोज कर दिया। 50 यहाँ कोई साइन नहीं लिखा है, मतलब प्लस में था, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री। दूसरा भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही है। 70 प्लस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। थर्ड वाला देखिए। अब देखिए इसमें दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक x दिया हुआ है, दूसरा दिया ही नहीं हुआ है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब भी किसी ट्रायंगल में इस टाइप का बॉक्स बना दिख जाए, ठीक है, इस टाइप का बॉक्स बना दिख जाए, तो ये क्या होता है, ये राइट एंगल का सिंबल होता है, मीन्स ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो अब हमें क्या कर देना है, सिंपली क्या करना है, 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 125, एक्स इक्वल टू 35 डिग्री। फोर्थ वाला देखिए, इंटीरियर एंगल्स क्या है, 60 प्लस एक्स इक्वल टू 120, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। फिफ्थ वाला देखिए, 30 प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, और x इक्वल टू 80 माइनस 30 50 डिग्री। सिक्स्थ वाला देखिए, x प्लस 35 इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा, और x इक्वल टू 75 माइनस 35 इक्वल टू 40 डिग्री। ओके। तो इसी के साथ ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, बट आपको ये केवल याद करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए थे। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, केवल ये प्रॉपर्टी को याद करवा देने के लिए ही इतने क्वेश्चंस थे, जिनको आपने सारे को सॉल्व कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी, आगे ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।